तो इधर ध्यान दीजिए। कल हम लोगों ने हमारा इकोनॉमिक्स अर्थव्यवस्था का जो पहला चैप्टर है, जिसका नाम है अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास, उसको खत्म कर लिया। और आज हम लोग क्या करेंगे, इससे जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव बनते हैं सबको हम एक एक करके सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आ जाइए इधर और देखिए पहला सवाल है कि निम्न में से किस राज्य को पिछड़ा राज्य कहा जाता है। किताब पढ़ के आए हैं? किताब पढ़े हैं जी? देख के लक्षण तो लग रहा है कि ना पढ़े हैं। तो ये तो कल पढ़ाए थे, किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? बिहार को। आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? पहला में कृषि, दूसरा में उद्योग और तीसरा में सेवा क्षेत्र। तो डी हो जाएगा। गैस और बिजली उत्पादन को किस क्षेत्र में रखते हैं? कौन सा है? वो जो बना के इसे रखा हुआ है, इसे करके उसको याद कर लियो बढ़िया से। तो कौन सा हो जाएगा? द्वितीय क्षेत्र। निम्न में से क्या आर्थिक गतिविधि नहीं है, यानी केकरा से पैसा नहीं आता है? देखो तो कौन से पैसा नहीं आएगा? संचार मतलब मोबाइल फोन इंटरनेट ये सब वो है, तो पैसा होता है कि नहीं? एक के चीज है गरीबी, इसमें कोई भी आर्थिक गतिविधि नहीं है ये। निम्न में से क्या मानव विकास सूचकांक का सूचक नहीं है? कल हम आप लोगों को बताए थे कि पहले मनुष्य का या देश के विकास मापा जाता था सिर्फ पैसा से, लेकिन फिर महबूब उल हक आए और उन्होंने कहा कि नहीं, इसके अलावे और भी कुछ होना चाहिए। शिक्षा, स्वास्थ्य और आय, ये तीन वो रहेगा तब मापाएगा। तो ये में पूछ रहा है कौन नहीं है, तो शिक्षा, स्वास्थ्य, आय को छोड़ के जो होगा वही नहीं होगा। तो जीवन आशा था, आय था, शिक्षा था, लेकिन शिशु मृत्यु दर को उसमें हम शामिल नहीं करते हैं। विनिमय की प्रारंभिक अवस्था में व्यापार किस पर आधारित था? शुरुआत में कैसे व्यापार हो बोले? तो सामान दीजिए और सामान लीजिए, वस्तु विनिमय प्रणाली। जी सर। नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन है? कौन होता है? प्रधानमंत्री। और अभी वर्तमान में कौन है? नरेंद्र मोदी। प्रति व्यक्ति आय को इनमें से किस नाम से जानते हैं? प्रति व्यक्ति आय को और क्या बताए हैं? कल ही बताए हैं कि इसे हम औसत आय भी कहते हैं। विश्व का पहला मानव विकास रिपोर्ट किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो वो किया था तुमको यूएनडीपी, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। और इसमें कौन व्यक्ति था, किसके निर्देशन में? तो उनका नाम है महबूब उल हक। सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? किसका था? सकल घरेलू यानी जीडीपी में देश में सबसे ज्यादा पैसा कहां से आता है? सेवा क्षेत्र से, या कहो कि तृतीय क्षेत्र से। पहले कहां से आता था? गरीबी रेखा निर्धारण का कैलोरी मापदंड किसने दिया था? कौन दिया ही? तो योजना आयोग ने ये बनाया था कि जहां गांव में अगर सब व्यक्ति को 2400 कैलोरी मिल रहा है, ठीक है, शहर में 2100 मिल रहा है, ठीक है, ऐसे कम है तो गरीबी रेखा के नीचे है, उसको सरकार मदद करती है अलग अलग योजनाओं लाकर। फूट डालो और शासन करो, ये किसका नीति था? कौन ये नीति से शासन करता था? फूट डालो और राज्य करो, डिवाइड एंड रूल, केकर नीति था ये? अंग्रेज यहाँ कर रहा था। कौन दुनिया में सब पढ़ा है लिखा है,
इहो सब भुलाए वाला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से क्या बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का कारण नहीं है? तो देखो, बाढ़ पिछड़ापन के कारण है, जनसंख्या बढ़ाई पिछड़ापन के कारण है, गरीबी भी पिछड़ापन के कारण है, लेकिन अगर इस चीज का विकास हो तो उससे पिछड़ापन कम होगा, पिछड़ापन के कारण ये नहीं है। निर्माण कार्य किस क्षेत्र का हिस्सा है? निर्माण कार्य कौन में आता है? प्राथमिक में, बोलो ये। मानव विकास सूचकांक की दृष्टि से किस देश का स्थान सर्वोपरि है? सबसे आगे कौन था एचडीआई में? तो वो था नॉर्वे। सार्वजनिक कल्याण किस अर्थव्यवस्था का उद्देश्य होता है? इसमें से किस अर्थव्यवस्था में समाज को देखा जाता है कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति का विकास हो? तो कौन सा है? समाजवादी अर्थव्यवस्था। बैंकिंग सेवा किस आर्थिक क्षेत्र में आता है? तो उसको हम रखेंगे तृतीयक क्षेत्र में। मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन निम्न में से किसके द्वारा किया गया था? यूएनडीपी करता है। भारत का पहला मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री द्वारा जारी किया गया था? अटल बिहारी वाजपेयी। कब? तो कल बताए हैं 23 अप्रैल 2002 में। कहा? नई दिल्ली में। इना बतैलिए हो कल है। वे सभी क्रियाएं जिनसे आय प्राप्त होती है क्या कहलाती है? तो उसे हम कहते हैं आर्थिक क्रियाएं। इनमें से किस देश में समाजवादी अर्थव्यवस्था है? रूस में है, चीन में है, मतलब कौन होगा? सभी होगा। योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता था? प्रधानमंत्री होता था। पहला कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। आर्थिक विकास की माप का सबसे उचित सूचकांक क्या है? हम कैसे माप सकते हैं? तो इस सब तरीका है मापने का, लेकिन सबसे बढ़िया किसको माना जाता है? प्रति व्यक्ति आय का। कल हम इस बताए हैं आप लोगों को। संयुक्त राष्ट्र मानव विकास कार्यक्रम द्वारा पहली मानव विकास रिपोर्ट किसके निर्देशन में तैयार हुआ था? कौन तैयार कर रहा था? महबूब उल हक। कहाँ के थे? पाकिस्तान, नई दिल्ली, पाकिस्तान के थे। अब बताओ, जिस देश का राष्ट्रीय आय या प्रति व्यक्ति आय अधिक होता है वो देश क्या कहलाता है? जहां कम होता है वो? निम्न में से कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है? तो कृषि को हम कहते हैं प्राथमिक क्षेत्र। बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। कौन कहा था? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ है? 15 मार्च 1950 को। आर्थिक विकास की जिस प्रक्रिया से समाज के सभी वर्गों का जीवन स्तर ऊंचा हो उसे हम क्या कहते हैं? बताइए। जेकरा में पूरे समाज को एक साथ लेकर के आगे चला जाता है वो कौन सा विकास कहलाता है? समावेशी विकास कहलाता है। ये तुमको सब्जेक्टिव में भी पूछता है, पूछेगा समावेशी विकास क्या है, तो ई वाला लिख दो बतिया कि आर्थिक विकास की वह प्रक्रिया जिसमें समाज के प्रत्येक व्यक्ति का जीवन स्तर ऊंचा हो उसे हम समावेशी विकास कहते हैं। और विकास की वह प्रक्रिया जिसमें अपने विकास के साथ साथ आने वाली पीढ़ी के भी ध्यान में रखा जाए तो उसे हम कहते हैं सतत विकास। निम्न में से किसका गठन आर्थिक नियोजन में राज्यों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए हुआ था? योजना आयोग बना था ना, तो योजना आयोग के सहयोग के लिए एक और बनाया गया था। क्या बना था? राष्ट्रीय विकास परिषद बना था, जेकरा में सभी राज्य के मुख्यमंत्री होते थे 6 अगस्त 1952 को, और मिल करके बनाते थे। तो कौन सा हो जाएगा? ये 2025 में पूछ लो है। इनमें से किस देश में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है? तो अमेरिका में है, जापानों में है, ऑस्ट्रेलिया में है। कहाँ हो जाएगा इनमें से? सभी।
निम्नलिखित में से कौन सा पेशा अर्थव्यवस्था के तृतीयक क्षेत्र से संबंधित है? तो तृतीयक मतलब सेवा क्षेत्र, तो शिक्षक कौन सा काम करते हैं? सेवा क्षेत्र वाला। कार्यशील जनसंख्या का बड़ा हिस्सा किस क्षेत्र में कार्यरत है? तो हम लोग के देखो तो यहाँ के ज्यादातर लोग कौन से काम कर रहे हैं अभी भी? तो वो प्राथमिक क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, कृषि से जुड़े हुए हैं। खनन को किस क्षेत्र में शामिल करते हैं? तो खनन को हम लोग रखते हैं कृषि में, उत्खनन कुछ करते हैं। तो हाँ, उसके बाद देखिए भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी किया गया था? तो बताए हैं अप्रैल 2002, अटल बिहारी वाजपेयी। गरीबी कैंसर रोग की तरह है, कौन कहा है ये बात? मारेंगे कि मर जाएगा, कल ने बताए हैं कुजनेट है। और एक कल जो हमको नाम नहीं याद आ रहा था, उनका नाम है रेगनर नर्क्स, जो कहे थे गरीबी को दुष्चक्र कहे थे कि एक ऐसा चक्र है गरीबी कि जो एक बार एक में फंस गया फसले रह जाएगा। तो उनका नाम था रेगनर नर्क्स। जो गरीबी को कैंसर कहे उनका नाम है कुजनेट। सकल घरेलू उत्पाद में सबसे कम योगदान किस क्षेत्र का है? सबसे कम केकर योगदान है जी? मारेंगे कि मर जाएगा। तृतीयक के तो सबसे ज्यादा रहेगा दवा, सबसे कम है कृषि क्षेत्र के, लगभग 18%। सुनना पढ़ लियो है, देखो डेटा है, टेबल बना के देवल मिला, क्योंकि खोजे आई न है ना। देखो तो सबसे लास्ट वाला में, सबसे नीचे वाला में, अरे ई पट्टी टेबल देखो, टेबल, अरे वही वही टेबल में सबसे लास्ट कौन सा साल है? 2007 है। अब 2007 में देखो तो सबसे कम केकर योगदान है? प्राथमिक वाला में सबसे कम है, 17-18% होगा। क्या ज्यादा है? 22 है, अभी 18 हो गया है। चलो तो ये हो गया। कौन बीमारू राज्य नहीं है? कल बताए हैं बीमारू, बिहार, मध्य प्रदेश, उसके बाद असम, राजस्थान, उड़ीसा। कर्नाटक उसमें नहीं है, तो हो जाएगा सी। कौन बीमारू राज्य है? इनमें से सभी है। किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है? तो उद्योग क्षेत्र को हम लोग द्वितीयक क्षेत्र कहते हैं। भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई? तो नीति आयोग बना था 1 जनवरी 2015 को। निम्न में से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। निम्नांकित में कौन बीमारू राज्य है? तो बिहार बीमारू राज्य है। अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से हरित क्रांति संबंधित है? देखो हरित क्रांति मतलब कृषि, कृषि के विकास के लिए 1960 के दशक में कई सारे नियम अपनाए गए, नए नए बीज लाए गए, वैज्ञानिक तरीके से खेती शुरू की गई। तो कृषि से जुड़ा था हरित क्रांति। और कृषि किससे जुड़ा हुआ है? तो सवाल थोड़ा सा खाली घुमा के, हरित क्रांति कृषि से और कृषि प्राथमिक से, तो ये ए हो जाएगा। प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रिया शामिल होती है? तो इसमें सब होता है, कृषि, खनन, पशुपालन, सब हम इसी में रखते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य कौन होते हैं? तो सभी राज्य के मुख्यमंत्री। अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है, ये कौन कहा था? तो ये कहा है ब्राउन। बिहार में जीवन यापन का मुख्य स्रोत क्या है? यहाँ के लोग क्या करते हैं? मुख्य रूप से कृषि कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं। राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से भाग देने पर क्या प्राप्त होता है? प्रति व्यक्ति आय। ये तुमको देखो ऑब्जेक्टिव में भी पूछा है और ये सब्जेक्टिव में भी पूछता है। निम्न में से कौन आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है? तो बताओ तो, रुक जाओ। आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग होना चाहिए, यानी वो आधारभूत जगह से पैसा आवे। तो पैसा यहाँ कुशल प्रशासन से तुमको नहीं आता है, स्वास्थ्य सुविधा से भी तुमको नहीं आता है, शिक्षा से भी तुमको नहीं आता है। ये है संचार, परिवहन वगैरह जो है ना, वो आता है तुमको किस में? आर्थिक आधारभूत संरचना में।
ई तीनों आगे पढ़ेगी। अभी ई आता है तुमको सामाजिक आधारभूत संरचना में। जब इस चीज का विकास होता है ना तो समाज का विकास होता है, लेकिन परिवहन और संचार जैसे चीज के विकास होता है तो उससे आर्थिक विकास होता है, इनकम होता है, समझी। 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? बोले थे याद रखियो, तो वो था 2007 से 2012, और ये 12वां और अंतिम। टोटल योजना आयोग के 12 गो आया था, ठीक ना। 12वां था 2012 से 17, उसके बाद खत्म। हाँ, बीच में बदल गया था। नेक्स्ट, किस आयोग ने सतत पोषणीय विकास की अवधारणा प्रस्तुत की है? कौन दिया था ये परिभाषा सतत विकास के? न पता है, किताबें न पढ़ के ले हैं, हम ब्रटलैंड आयोग के बारे में न पढ़ाए हैं। देखो तो किताबों में ना ही देवल। कृषि का विकास करना किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? तो पहली के था। ब्रटलैंड आयोग के संबंधित है, किससे संबंधित है अभी बताए हैं, सतत विकास से संबंधित है, उसका परिभाषा दिया है। भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है? तो हमारे यहाँ की आर्थिक व्यवस्था मिश्रित है। भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके प्रथम अध्यक्ष थे। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ 6 अगस्त 1952 को। योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बनाया गया? तो नीति आयोग बना है। भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट किसने तैयार किया था? भारत लागी, तो वो किया था, तुमको ना, रुक जाओ, ये तो खत्म हो गया, ये खत्म हो गया। राष्ट्रीय विकास परिषद नहीं, योजना आयोग होगा। कौन सी आर्थिक क्रिया ग्रामीण क्षेत्रों में होती है? तो प्राथमिक होती है, कृषि क्षेत्र वाला काम होता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण है क्या चीज? समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है, क्या उद्देश्य होता है उसका? सामाजिक कल्याण, की सबका विकास हो। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कितनी जनसंख्या थी? 2011 में हम लोग 121 करोड़ थे। 2001 में हम लोग 102 करोड़ थे, और 2021 में ना, लोग शांति से, 2001 में हम लोग 102 करोड़ थे, 2011 में 121 हो गए हैं, अभी हम लोग 140-42 पार कर गए हैं, ठीक। मतलब हर 10 साल के अंदर में 20 करोड़ आराम से, यह काम में रह गया है। बिहार राज्य है क्या चीज? सब देखिए, अब बताइए। देखिए, बिहार में ये चीज होता है, ये और ये के कमी है, लेकिन ये सबसे ज्यादा होता है। तो कौन हो जाएगा? कृषि प्रधान है, क्योंकि यहाँ के लोगों के आय का मुख्य स्रोत क्या है? कृषि है, ठीक। तो कृषि प्रधान होगा। एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पे दिया जाता है? वही बतवा है, तो समाज के कल्याण पर, लोगों के कल्याण पर। बैंकिंग को किस क्षेत्र में शामिल करते हैं? तो तृतीयक में इसको रखते हैं। इतने था ना जी। तो ये 65 आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसको पढ़ते रहिए, इसी में से आते रहेगा। नहीं आवेगा तो देख लेवल जाएगा, ठीक। इसमें कुछ और क्वेश्चन था एक दो जो छूट गया है, अभी हमको ध्यान आ रहा है, तो कोई बात ना, बाकी टेस्ट में डाला जाएगा। तो क्लास खत्म किया जाए जी। चैप्टर वो वगैरह समझ में आया? ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव ना मिला है, मिल जाएगा। संस्कृत के मिल गया, एगो देना है, और आज वो दे देते हैं, एगो देना है, एगो देना है रे गधा हुआ, खाली चैप्टर 5 के। और एक आप लोगों को अनुच्छेद दे देते हैं, ताकि तिमाही टेस्ट लगी व्यवस्था हो जाए। तो आज आप लोग क्लास यहीं पे रोक देते हैं, इसका टेस्ट ले लेते हैं, और आपका जो भी नोट्स है वो दे देते हैं, ठीक है।